नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्रोध से मुक्ति संभव है, क्या क्रोध मुक्त जीवन जिया जा सकता है और अपने जीवन को शांतिमय और प्रेममय बनाया जा सकता है। क्या छोटे छोटे पर बातों पर झिझकना, उलझना और अशांत मन को शांत किया जा सकता है। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी खास और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्रोध जो है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। जब एक व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह होश में नहीं होता और वह नहीं जानता कि वह क्या कार्ड डालेगा। क्रोध में एक एनर्जी तो होती है। क्रोध में कमजोर व्यक्ति भी बहुत बलवान हो जाता है और वह इतना भारी काम भी कर देता है, ऐसा ऐसा काम भी कर देता है जो है सामान्य अवस्था में नहीं कर सकता है। जैसे किसी भारी पत्थर को उठाकर भी फेंक देता है क्रोध में इंसान, जो कि नॉर्मल अवस्था में नहीं फेंक सकता। लेकिन इस क्रोध का क्या फायदा जो हम एनर्जी हमें ही खुद को बर्बाद कर दे, हमें अंदर से अंदर खाई जाए। एक शांत इंसान जो हमें ऊपर से शांत इंसान लग रहा होता है, वह अपने क्रोध को दबाए हुए अपने अंदर। और ऐसा व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है जो अपने क्रोध को अंदर दबा लेता है, वह बहुत ही खतरनाक होता है। इस मामले में महिलाएं जो है अपने क्रोध को कभी भी दबाती नहीं है और वह गुस्सा करती रहती है, चिड़चिड़ापन करती रहती है, तो इससे उनका क्रोध जो है बाहर बाहर निकलता रहता है और वह उनका क्रोध उनका इतना उग्र रूप नहीं ले पाता कि इसलिए महिलाएं इतना बड़ा कदम नहीं उठाती जितना कि पुरुष उठा लेते हैं। इसलिए महिलाएं ज्यादा शांत होती है पुरुष के मुकाबले में। तो अपने जीवन को से क्रोध को निकालने के लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए। हमें दूसरे की लाइफ से क्या है लेना है। असल में जो है क्रोध का कारण अहंकार है। जब हम मन मुताबिक दूसरे को चलाने की कोशिश करते हैं, हम सोचते कि हम जैसा चाहे वैसा ही होना चाहिए, ये हमारे अनुसार चलना चाहिए। हमने क्या ठेका लेकर रखा कि हमारे हिसाब से सब कुछ चलेगा। क्या ये पृथ्वी, ये चांद सितारे, ये हवा, ये हमारे मन मुताबिक चल रही है? नहीं, ये हमारे हजारों साल पहले से थी और उसके बाद भी रहेंगी। तो हम कुछ पल अपने इस जीवन को जीने आए हैं। हम उस लहर के समान हैं जो समुद्र में उठती है और कब उठती कब गिर जाती है हमें पता भी नहीं चलता। और हम अपने आप को बहुत ही बड़ा मान रहे हैं इस पृथ्वी पर। हमारे हमसे बड़े बड़े जीव हैं और हम क्षण भर के लिए एक बूंद के समान है, लहर उठी और गिर गई। और इस जीवन को हम बहुत लंबा मान लेते हैं और अहंकार में आकर जो है अपने जीवन को गवाते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें जो है शांत और खुश रहना चाहिए। तो एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ कि एक राजा बड़ा ही दुखी रहता था, लेकिन अचानक ही पता नहीं क्या हुआ कि वह बहुत ही शांत रहने लगा, बहुत ही खुश रहने लगा। तो वहाँ के मंत्रियों ने, वहाँ के रानियों ने इसका कारण जानना चाहा तो देखा कि राजा एक रात को कमरे में जाता है और बाहर आता है और उसके बाद शांत होकर होकर ही लौटता है। तो वो किसी को बताता नहीं है, लेकिन एक दिन चुपके से देखने की कोशिश की और उन्होंने देखा कि राजा एक कमरे में जाता है और वहां पे अपनी लात गुस्सों की बरसात करता है और अपने क्रोध को निकालता है। और जैसे ही लात गुस्सों की बरसात करता है अपने क्रोध को, बिल्कुल उसमें एनर्जी नहीं रही, क्रोध की एनर्जी जो बाहर निकल गई। अब वह जो है घर पे बाहर आ जाता है, महल में आ जाता है और बिल्कुल शांत हो जाता है। तो इस तरह भी हम अपनी एनर्जी को निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही नकारात्मक तरीका है। इससे तो हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। इसके बजाय अगर हम ध्यान करें तो उस एनर्जी को हम रूपांतरित कर सकते हैं। बजाय उसको खत्म करने की, एनर्जी को हमें खत्म नहीं करना, हमें उसको रूपांतरित करना ताकि उस एनर्जी का जो है हमारे लिए उपयोग हो सके। तो क्रोध को जो है अपने जीवन में एक सकारात्मक रूप दे और क्रोध के बजाय जो है शांति में जीवन जीने की कोशिश करे। अपने जीवन में जो भी चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा उसे चलने दे। हमें सोचना चाहिए क्या किसी के बारे में चुगली क्यों करें। जब हम किसी के बारे में चुगली करें तो और उसके बारे में जो नकारात्मक भाव बोल रहे होते हैं तो ही ये क्रोध का कारण बनते हैं। जब
दूसरा व्यक्ति हमें क्रोध भरी नजरों से देखता है, जब उसकी उसके अहंकार को चोट लगती है तो वह भी अहंकार से भरकर हमें क्रोध दिलाता है। तो हमने जो है दूसरी बात जो है, हमें जो है क्रोध तभी आता है जब क्रोध हमारे अंदर है। क्रोध कहीं से बाहर से नहीं आता। अगर मनुष्य के अंदर जो है क्रोध अंदर दबा हुआ है, तभी वह क्रोध बाहर आएगा, क्योंकि जो भी भाव है हमारे अंदर है। और अगर आप क्रोध कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके अंदर क्रोध दबा हुआ है और उसको सिर्फ थोड़ी सी भनक चाहिए, आप उसको चिंगारी चाहिए, उसको व्यवस्था, वैसी व्यवस्था मिलते ही तुरंत आप आग बबूला हो जाएंगे और उसको हवा मिलते ही आप जो है क्रोधित हो जाएंगे। तो जो भी अपने क्रोध का दमन करते हैं ऐसे लोग जो है बहुत ही भारी विस्फोटक है, वो विस्फोटक पदार्थ को लेके चले हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि क्रोध का क्या फायदा है, ऐसे क्रोध का। और अपने जीवन को जो है छोटे छोटे शांति शांतिमय जीवन जीने के तरीके सीखने चाहिए। जैसे हमें प्रकृति के बीच रहना चाहिए। जैसे हम जितना प्रकृति के बीच रहेंगे और टहलेंगे तो हमारा क्रोध वैसे शांत रहेगा। और हम जो है मोह माया से पीछ दूर रहना चाहिए। अगर ज्यादा पैसा, लोभ, मोह होता है तो उससे ही हमें क्रोध आता है। जब ज्यादा पैसा एकत्रित हो जाता है आदमी के पास, तो वह उसको बचाने के लिए भरसक प्रयास करता है, कहीं मेरे हाथ से वह चला ना जाए, और इस प्रयास में उसको क्रोध आता है। तो अपने आप को जो है एक शांतिमय और अहंकार से रहित जीवन दीजिए। जितना आप अहंकार रहित होंगे, आपका जीवन उतना ही शांत होगा और आपका जीवन उतना ही खुशहाल बनेगा। तो अपने जीवन को क्रोध से मुक्ति दिलाने का सबसे बड़ा प्रयास ये है कि अपने अहंकार को बिल्कुल छोड़ दीजिए और छोटी छोटी चीजों में शांति ढूंढना स्टार्ट कीजिए। कैसा खाना बना है, कैसा क्या नहीं बना, उसमें निकता चुन्नी निकालना छोड़ दीजिए। क्योंकि कैसा भी खाना बनता है हमें जो है अहोभाव से खाना चाहिए, नहीं तो घरों में इस बात को लेकर भी झिकझिक शुरू हो जाती है कि खाने में नमक कम है, बेस्वाद खाना बना है। तो ये चीजें जो है क्रोध दिलाती है और वह जो है अशांति का रूप ले लेती है। तो हमें छोटी छोटी चीजों में नाक नुक्स निकालना छोड़कर उसको जो है अहोभाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे जैसे हम अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, और सबसे बड़ा कारण यही है, जब हम चीजों को स्वीकार नहीं करते, जैसे हम हैं वैसा हम खुद को स्वीकार नहीं करते, हमारी परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते, तो हमारे जीवन में जो है नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। परमात्मा की हर एक बनाई हुई चीज नायाब है, उसने हर किसी को अलग बनाया है, यूनिक बनाया है, और उस यूनिकता को हमें जो है स्वीकार करना चाहिए कि हमें कुछ खास है, हमें कुछ बात है, और उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ना कि हमें दूसरे तुलना करनी चाहिए। दूसरे तुलना ही क्रोध का एक प्रमुख कारण है। उसके पास इतना, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास ये है, उसके पास, मेरे पास क्यों नहीं है। और ये तुलना करना ही गलत है। जब हम दूसरे से तुलना करने लग जाते हैं तो हमें अशांति आती है, और अशांति से हमारे जीवन में क्रोध उत्पन्न होता है और हम जो है अपने जीवन को अच्छे तरीके से नहीं जी पाते। तो अपने जीवन को शांति में बनाने के लिए दूसरे से तुलना करना छोड़ दीजिए और अपने जीवन को जो है बिल्कुल ही सरल और अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करें। जब हम अपने जीवन में शांति ढूंढने लग जाते हैं तो हमारे जीवन में वो शांति, वो पीसफुल माइंडफुल अवस्था आती है और हमारा जीवन जो है शांतिपूर्वक से चलने लगता है। हमारा दिमाग शांत होता है। जब हमारा दिमाग खाली होता है तो बिल्कुल ही अनगल विचार जो है उसको उसमें आने ना दे, और अपने दिमाग को जो है अच्छे अच्छे विचारों से भरे, शांतिमय विचारों से भरे। क्रोध आए तो उसका दमन ना करे, उसको जो है अनेक ध्यान विधियां दी है, ओशो जिब्रेस ध्यान विधियां या डायनामिक ध्यान विधि है, उनका प्रयोग करें। महीने में 15 दिन में जब आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपकी जो भी दबी हुई भावनाएं हैं वो निकलने लगती है ध्यान के माध्यमों के द्वारा, और जो है आपका इकट्ठा हुआ रेचन जो है रेचन क्रिया द्वारा वो बाहर निकल जाता है, और जो आप खालीपन महसूस करते हैं, आप
कूदिए, डांस कीजिए। जितना आप डांस करेंगे वो करेंगे और कूदेंगे तो आप जो है आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकाल सकते हैं। आप जोर जोर से श्वास फेंकिए, ब्रिज ध्यान में ऐसा ही होता है, जोर जोर से श्वास फेंकते हैं और ये विजुलाइज कीजिए कि हर सांस के साथ जो आपकी नकारात्मकता बाहर निकलती जा रही है, आपके अंदर बढ़ा हुआ गुस्सा, अहंकार, चिड़चिड़ापन सब कुछ बाहर जाता जा रहा है। और जैसे जैसे आप इसको प्रयोग करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आप बिल्कुल खाली हो चुके हैं अंदर से, और आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है, और कई दिनों से दबी हुई आपकी नकारात्मकता कुछ ही क्षणों में बाहर निकल गई और आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, और आप जो है नए विचारों को अपने अंदर धारण करने के लिए तैयार है। उसके बाद आप जो है अपने आप को अच्छे अच्छे अफर्मेशन दे सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और उस नई ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर सकते हैं, उस परमात्मा की एनर्जी को अपने अंदर धारण कर सकते हैं, जो आपके चक्रों को स्टिमुलेट करेगी और आपके जीवन को एक नया प्राण देगी, नई प्राण शक्ति देगी, और उससे आपका जीवन जो है पहले से तरोताजा हो जाएगा। तो अपने जीवन को नकारात्मकता से बाहर निकालने के लिए, अहंकार से बाहर निकालने के लिए, गुस्से गुस्से को हमेशा हमेशा मिटाने के लिए हम जो है ये प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को बिल्कुल शांतिमय बना सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है सुबह सुबह टहलिए, सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए, और सुबह उठकर जो है धन्यवाद देना शुरू कीजिए प्रकृति का, और उस आनंद को महसूस कीजिए, सुबह सुबह के आनंद को महसूस कीजिए, पक्षियों की चहचहाहट को महसूस कीजिए। जब आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो आपका अहंकार, आपका गुस्सा बिल्कुल काफूर हो जाता है और आप जो है परमात्म सत्य को जान पाते हैं। इसलिए योगी मुनि जो है पहाड़ों पर और प्रकृति के बीच में रहकर योग और ध्यान किया करते थे, कि उनको पता है कि महलों में भी वो परमात्म सत्य नहीं मिल सकता। इसलिए महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जो है पहाड़ों पर या प्रकृति के बीच ध्यान मेडिटेशन किया, क्योंकि उन्होंने पता था कि प्रकृति के बीच ही सच्चा परमात्मा एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, जो हम कमरे और ईंट भाटों के या महलों के स्वर्ण महलों में भी नहीं कर सकते उस एनर्जी को महसूस। इसलिए अपने आप को प्रकृति से जोड़े। जितना हम अपने आप को प्रकृति से जोड़ेंगे उतना ही हमारा मन शांत और शिथिल होगा शरीर, और हम जो है आनंद की अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। तो अपने जीवन में जो है बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करें और हर पल परमात्मा धन्यवाद करें कि आज का दिन देखने को मिला और आज का दिन बहुत खास है, आज मैं इसको शांतिमय तरीके से बिताऊंगा। तो जैसे जैसे हम अपने जीवन में शांति लाते हैं वैसे ही हमारा शांति का घेरा बढ़ता जाता है। और आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं कि आप आग बंद करके बैठे और आप जो है ये विजुलाइज करें कि आपके चारों ओर एक शांति का घेरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और ये हमारा हो रहा ही है जो बढ़ता ही जा रहा है शांति वगैरह। और ये ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करता है जो शांत है, पीसफुल है और माइंडफुलनेस का अभ्यास करे। ऐसे लोगों को मेरे पास खींच कर लाता है। जब आप ये ऑर्डर देंगे तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे और आपके चारों तरफ ऐसा ही घेरा बनना शुरू हो जाएगा और आपके चारों ओर शांति ही शांति फैलने लगेगी, अगर आपका जीवन जो है शांतिमय और प्रेम में होने लगेगा, और आप जो है क्रोध को बिल्कुल ही बाहर निकाल देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कभी क्रोध करते भी थे। तो आप अपने अंदर के क्रोध को बाहर निकालिए, दूसरे से प्रेम कीजिए और छोटी छोटी बातों में जो है आप गुस्सा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि गुस्से से कुछ भी हासिल नहीं होगा। सब कुछ प्रेम से ही हासिल किया जा सकता है। प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही हर चीज की जननी है। तो अपने क्रोध को बाहर निकालने के लिए जो है आप किसी का सहारा ले सकते हैं, और बस क्रोध को दबाना नहीं है और अपने जीवन को शांतिमय और पीसफुल माइंडफुलनेस की अवस्था में ले जाना है। तो अपने जीवन को जो है अहोभाव से भर लीजिए, कृतज्ञता के भाव से भर लीजिए। जब आप अहोभाव में होते तक आप गुस्सा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप हर चीज के प्रति धन्यवाद से भरे होते हैं। और अपने आप को स्वीकार करना शुरू कर दीजिए, हर चीज को स्वीकार कर लीजिए जो भी आपके जीवन में अच्छा बुरा जो है। आप पास्ट की घटनाओं को लेकर जो है क्रोध में आते रहते हैं, क्योंकि पास्ट की घटनाएं जो हमें दुखी करती रहती है। हमारे साथ पास्ट में ये हुआ, पास्ट में वो हुआ, और उसके कारण जो है हमें चिड़चिड़ापन और क्रोध आता रहता है। इसके कारण हम
गुस्से में रहते हैं। और जो है वर्तमान में जो है, जो वर्तमान में चल रहा है होता है, अगर उसको उसके साथ जुड़े तो हमें कभी क्रोध आ नहीं सकता, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही सच्चा ध्यान है। और इसके अलावा जो भविष्य की चिंता होती है उसके कारण क्रोध नहीं आता, उसके साथ कारण साथ जो आती है चिंता आती है भविष्य की, क्योंकि भविष्य में भी जो कुछ भी हुआ नहीं है लेकिन उसकी हमें चिंता लगी रहती है कि क्या होगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इस चिंता के कारण भी हमें क्रोध आता रहता है अपने आप पर ही, क्योंकि वो अभी घटना कुछ हुई नहीं है, तो किसी व्यक्ति पर तो हम क्रोध कर नहीं सकते भविष्य की चिंता को लेकर, लेकिन अपने आप में जो है चिंता में रहते हैं, और इस कारण कभी कभी हमें क्रोध आ जाता है। लोग हमें इन 3 स्टेटों को मद्देनजर रखते हुए अपने क्रोध को काबू में करने की कोशिश करनी चाहिए, कि हमें पास्ट के विचारों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब उनका कोई महत्व नहीं है। वो घटनाएं जो है बीत चुकी हैं। किसी से अगर आपका झगड़ा भी हुआ था और उसके कारण जो है आप क्रोध में रहते हो और साथ में रहते हो, तो उस व्यक्ति को आप माफ कर दीजिए। माफ करने से जो है आप जो है वो उस क्रोध से बाहर निकल पाएंगे और आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। और अगर फिलहाल में जो आप किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में किसी के साथ आपका झगड़ा चल रहा है, तो भी आप उसको माफ कर दीजिए, उसकी नकारात्मक भावनाओं से अवगत कीजिए और आप उसके साथ अच्छे से रहने की कोशिश कीजिए, और आपके जो है संबंध जो है बहुत अच्छे से चलने लगेंगे। और आप जो है जैसे ही माफ करेंगे, आपकी वो क्रोध की भावना जो है आपके अंदर से निकल जाएगी। तो ये तरह तरह के क्रोध हैं जो हमारे अंदर दबे हुए हैं, और उनको बाहर निकालने के लिए हमें ये प्रयास करने चाहिए, और हमारा जीवन जो है एक शांतिमय और आनंदमय जीवन बनेगा। तो अपने जीवन को बिल्कुल हम एक नई दिशा दे सकते हैं अपने इन छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा, और अपने जीवन में मिठास ला सकते हैं, और अपने जीवन में जो है आनंद की बाहर ला सकते हैं। तो हमें जो है प्रयास करते रहना चाहिए और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तो जैसे जैसे हम इस दिशा में प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन जो है आनंदमय होने लगेगा, परमानंद से भर जाएगा, और हमें जो है छोटी छोटी चीज़ों में मजा आने लगेगा। अब जिन जिन के साथ हम चिड़चिड़ापन रहता था, वो भी लोग हमसे खुलकर बातें करेंगे, हमसे हंस कर बातें करेंगे, क्योंकि उनको एक नया इंसान देखने को मिलेगा जो छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन करता था, अवसाद की भावना में रहता था, वह अब जो है खिला खिला रहता है, खुश रहता है। तो आपका मैत्री भाव का घेरा भी बढ़ता जाएगा, और आप जो है नए नए लोग जो है आपसे मिलने आएंगे, और आपका जो है जिंदगी बिल्कुल खुशियों से भर जाएगी। तो अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए आज से ही, और अपने जीवन में जो है मैत्री भाव का घेरा बनाइए, हर किसी से मित्रता करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को जीवन को जो है सकारात्मक रूप से देखने की कोशिश कीजिए। जैसा दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को देखेंगे वैसा ही हमारा जीवन होगा। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को हम अगर एक दृष्टिकोण से देखते हैं तो वैसा ही जीवन हमें दिखेगा। अगर हम देखें कि कमल का फूल जो खिला हुआ है, अगर वहाँ सिर्फ हम कीचड़ को ही देखते हैं कमल के फूल के आसपास, तो ये हमारी भूल है। अगर क्योंकि कीचड़ में ही कमल का फूल खिलता है, और उसके ऊपर हमें फूल को देखना चाहिए कि कीचड़ में वो उगा हुआ फूल कितना सुंदर है। ऐसे ही वो गुलाब का फूल होता है, उसके अंदर कितने कांटे होते हैं, और कांटों के अंदर ही वो गुलाब का फूल। ये परमात्मा हमें यही सिखाना चाहता है कि हम जो परिस्थितियां दी गई है उसी को हम स्वीकार करें, और जैसी परिस्थितियां मिली है उनको स्वीकार करके हम अपने जीवन में नए दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखें। जब हम नए दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी जो जीवन की बाधाएं हैं, हमें वो बाधाएं नहीं, हमें वो अवसर नजर आएंगे। क्योंकि जिसके जीवन में बाधाएं नहीं होती वह आगे नहीं बढ़ पाता, और जिसके जीवन में बाधाएं आगे होती है उनको हटा के वह जैसे बाधा पार करता है तो एक बाधा और आ जाती है। जैसे बाधाओं को पार करता जाता है वो सीढ़ियों दर सीढ़ी चढ़ता जाता है, और अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूता जाता है, और उसका जीवन जो है सफल होकर निकलता है, और वह एक बेहतरीन इंसान बनता है। जो इसलिए संघर्षशील व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ पाता है, नॉर्मल इंसान वही रह जाता है। इसलिए जिसके पास बहुत पैसा है वो ज्यादा जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसके पास पैसे कमी है वो पैसे को पाने के लिए जीवन में जरूर संघर्ष करेगा और वह आगे बढ़ेगा। तो इसलिए अपने जीवन को एक नई दिशा दे, और अहंकार को छोड़े, क्रोध को छोड़े। जैसे हम अपने अंदर के अहंकार और क्रोध को त्यागेंगे, हमारा जीवन शालीनता आनंद में जीवन बन जाएगा, और लोग कहेंगे वाह,
क्या व्यक्तित्व है, क्या व्यक्ति है ये, इतना शांत। और क्योंकि आपकी शांति आपके चेहरे से झलकेगी, आपका ऑरा बिल्कुल क्लीन और मैग्नेटिक होगा, और लोग जो है आपसे जुड़कर आपके पास बैठना चाहेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि आपका ऑरा जो है एनर्जी फील्ड उनको खींच लाएगा, और आपके साथ बैठकर वह बहुत ही बेहतरीन फील करेंगे। क्योंकि ऐसा फील करना किसी के पास, तभी तो सेलिब्रिटी के पास हर कोई जाना चाहता है, क्योंकि उनका ऑरा ऐसा ही होता है। एक सेलिब्रिटी का ऑरा इतना मजबूत होता है कि वह दूसरे लोगों को भी अट्रैक्ट कर ले, और उनके पास बैठना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, सिर्फ एक बार छूने को मिल जाए। महापुरुष होते हैं, उनके पास बैठना चाहते हैं लोग, क्योंकि उनका ऑरा जो है बहुत ही खास तरह का होता है। और ऐसा ऑरा जो है हमारे ऑरा को भी चेंज करता है, और हमें भी आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए लोग महापुरुषों के चरण स्पर्श करते हैं, चाहे उनको मिलने के लिए बहुत सारी भीड़ लग जाती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने अहंकार को त्यागें, और अपने जीवन को सफल और समृद्धि के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। इससे हमारा जो है जीवन सफल होगा, और आ, नाटकीय रूप से आगे बढ़ेगा, और हमें अपने जीवन की हर एक बाधा से मुक्ति मिलेगी, और हम जो है जिंदगी को हंसी खुशी और आनंद के साथ जी पाएंगे। तो इन सब के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।